तुलना, भाग दो। सीमा तिलमिला गई। शोभा जी ने बेटी का पक्ष लेते हुए कहा, अगर मेरी बेटी यहाँ रहेगी तो किसी को क्या परेशानी है? काजल ने धीरे से कहा, परेशानी नहीं, रहने में नहीं माँ जी। परेशानी तब होती है जब रहने वाला घर को घर नहीं अपना हक समझने लगे, दूसरों को छोटा दिखाने लगे, हुक्म चलाने लगे। इतना सुनते ही सीमा कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उसने गुस्से में कहा, ठीक है भाभी, मैं भी देखती हूँ इस घर में किसकी चलती है। और यह कहकर वह अपने कमरे में चली गई। काजल को पहली बार लगा कि बात अब सिर्फ तानों तक नहीं रहने वाली। सीमा कुछ ऐसा करने वाली है। अगले 2 दिन घर में अजीब सा माहौल रहा। सीमा काजल से सीधे मुंह बात नहीं करती थी, लेकिन जहाँ मौका मिलता माँ के कान भरने लगती। आपने देखा माँ, अब भाभी कैसे जवाब देने लगी है। माँ, आजकल इन्हें किसी की इज्जत ही नहीं रही। शोभा जी भी बेटी की बातों में आ जाती और फिर छोटी छोटी बातों पर काजल को टोकने लगती। काजल, आप भी अपना काम कर रही थी, सुबह से रात तक घर संभालना, खाना पीना जैसा ही चल रहा था, लेकिन अब वह हर गलत बात पर सिर झुकाकर खड़ी नहीं रहती थी। एक शाम आकाश काम से लौटा तो घर में ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें आ रही थी। सीमा रो रही थी। शोभा जी उसे चुप कर रही थी। आकाश घबराकर अंदर आया। क्या हुआ सीमा? सीमा ने रोते हुए कहा, भैया, आपकी पत्नी चाहती है कि मैं इस घर से निकल जाऊं। आकाश ने तुरंत काजल की तरफ देखा। तुमने ऐसा कहा क्या? काजल ने शांत आवाज़ में कहा, नहीं, मैंने सिर्फ इतना कहा कि झगड़ा करके मायके आ जाना हल नहीं होता। देखा माँ, सीमा फिर रोने लगी। अब मुझे ही गलत साबित किया जा रहा है। अब तभी कमरे के कोने में बैठे ससुर जी ने पहली बार आवाज़ उठाई, बस करो सीमा। कमरा पूरा शांत हो गया। ससुर जी वैसे तो कुछ कम ही बोलते थे, लेकिन जब भी बोलते थे लोग सुनते थे। उन्होंने सीमा की तरफ देखकर कहा, एक बात का जवाब दो सीमा। सीमा चुप हो गई। तुम यहाँ 6 महीने से हो। इस दौरान तुमने अपने घर को बचाने के लिए क्या कोशिश की? सीमा के पास कोई जवाब नहीं था। पति से बात की, सीमा फिर भी चुप रही। ससुराल वालों से बैठकर समझौता किया, सीमा फिर भी चुप रही। किसी बड़े को बीच में डाला, वह फिर चुप रही। ससुर जी ने गहरी सांस ली, नहीं किया, क्योंकि तुम्हें लगा यहाँ आकर बैठ जाना आसान है। शोभा जी बीच में बोली, आप हमेशा बेटी को ही गलत क्यों ठहराते हैं? मैं गलत नहीं ठहरा रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। फिर उन्होंने काजल की तरफ देखा। और इस घर में अगर पिछले 6 महीने से सबसे ज़्यादा बलिदान जिम्मेदारी उठाई है तो वह बहू है। सीमा का चेहरा उतर गया। शोभा जी भी चुप हो गई। पहली बार किसी ने खुलेआम काजल का साथ दिया था। उस रात सीमा देर तक कमरे में बैठी रही। अगले दिन उसने ऐसा काम किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सुबह सुबह उसने अपनी माँ के सामने कहा, माँ, या तो मैं इस घर में रहूँगी या फिर आपकी बहू। शोभा जी सन्न रह गई। उसी वक्त काजल रसोई से बाहर आई और उसने भी सारी बातें सुन ली। घर में पहली बार बात साफ साफ सामने आ गई थी। अब मामला तानों और झगड़ों से बहुत आगे निकल चुका था। एक तरफ बेटी, दूसरी तरफ बहू, और शोभा जी को चुनना किसी एक को ही था। सीमा की बात सुनकर शोभा जी कुछ देर तक उसे देखती रह गई। उन्हें उम्मीद थी कि हमेशा की तरह सब लोग काजल को ही चुप कर रहने के कहेंगे, बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इस बार मामला अलग था। काजल दरवाजे के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था। आकाश भी बाहर आ गया था। ससुर जी
अखबार मोड़कर चुपचाप सब देख रहे थे। सीमा फिर बोली, माँ फैसला कीजिए, मैं रोज़ रोज़ की बेइज्जती नहीं सहूँगी। शोभा जी ने धीरे से पूछा, बहू क्या कह रही है, तेरी बेइज्जती? सीमा एक पल को रुक गई। वो मुझे जवाब देती है और मुझे गलत साबित करती है। अब सीमा के पास कुछ नहीं था। शोभा जी पहली बार बेटे की आंखों में देखकर बोली, गलत साबित नहीं करती सीमा, गलत साबित हो जाती है। पूरा घर एकदम शांत हो गया। सीमा को यकीन नहीं हुआ कि उसकी माँ ने उसके खिलाफ बात की। शोभा जी की आंखें भर आई। अगले 6 महीने से मैं सिर्फ माँ बनकर सोच रही थी। उन्होंने काजल की तरफ देखा। सीमा कोई जवाब नहीं दे पाई। जब घर का खर्च बढ़ा था, बिना बोले अपने खर्च कम किए थे। जब इस घर में हर किसी को ज़रूरत पड़ी तो कौन खड़ा रहा, सब जानते थे। जवाब क्या है काजल? शोभा जी ने गहरी सांस ली। और तुम? उन्होंने सीमा की तरफ देखा। बात में आग लगाती रही। सीमा की आंखों से आंसू निकल पड़े। माँ आप भी मेरी तरफ नहीं हैं। मैं तेरी तरफ हूँ बेटी, लेकिन तेरी गलती की तरफ नहीं हूँ। ससुर जी ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, यही बात बहुत पहले कह देनी चाहिए थी। कुछ देर बाद शोभा जी ने सीमा का हाथ पकड़ा। आज ही अपने ससुराल फ़ोन कर, झगड़ा ख़त्म करने की कोशिश कर। घर छोड़कर भागने से घर नहीं बचते। सीमा चुपचाप रोती रही। उस दिन पहली बार उसे एहसास हुआ कि हर बार दूसरों को गलत ठहराने से इंसान सही नहीं हो जाता। शाम तक उसने अपनी पति को फ़ोन किया। दोनों ने ढंग से बात की। 2 हफ्ते बाद सीमा अपने ससुराल वापस चली गई। जाते समय उसने काजल के सामने आकर धीमे से कहा, भाभी शायद मैं सच में गलत थी। काजल ने बस इतना कहा, घर सब में बसाने में जितनी ताकत लगती है, बिगाड़ने में नहीं लगती। सीमा की आंखें फिर भर आई। उसके जाने के बाद घर में पहली बार शांति थी। शोभा जी भी बदल चुकी थी। हर बात पर बेटी और बहू की तुलना नहीं करती थी। और काजल, उसे किसी पर जीत नहीं मिली थी। बस इतने सालों बाद उसे अपने ही घर में अपनी जगह मिल गई थी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे ऐसी ही और एक अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।